देखी थी अपन ने, जो ऐसी रिडक्शन जो सेक्शन 30 से 36 में कवर्ड नहीं है, लेकिन तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो सेक्शन 37 में आपको रिडक्शन मिल जाएगी। एक तो वो खर्चा आपका रेवेन्यू होना चाहिए, कैपिटल नहीं होना चाहिए, दूसरा वो बिजनेस के लिए होना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए, तीसरा वो लीगल होना चाहिए, इलीगल खर्चा नहीं होना चाहिए। तो इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स थे इस सेक्शन में, काफ़ी सारे केस लॉ के भी पॉइंट्स थे, काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स भी थे जो इंस्टीट्यूट यूज़ करता है, वो सारे इस टेबल में डले हुए हैं, वो एक एक करके देख लो चाहे तो। CSR के खर्चे की डिडक्शन नहीं मिलेगी, डिविडेंड की नहीं मिलेगी, DDT की नहीं मिलेगी, सीक्रेट कमीशन प्राइस वगैरह अगर आप पे करते हो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। पॉलिटिकल पार्टी के जो सोविनियर वगैरह होते हैं उस पर अगर आप एडवर्टाइजमेंट करवाते हो तो उस खर्चे की डिडक्शन भी आपको नहीं मिलेगी। अगर आप डोनेशन वगैरह देते हो, डोनेशन की डिडक्शन यहाँ नहीं मिलेगी PGBP में। इसके अलावा कोई भी प्रोविजन है, किसी भी प्रोविजन की डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन कोई प्रोविजन है फेयर एस्टिमेट और रीजनेबल सर्टेनिटी के बेस पे तो उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। ग्रेजुटी के प्रोविजन की डिडक्शन आपको एक्चुअल वैल्यूएशन के बेस पे है तो भी नहीं मिलेगी। ग्रेजुटी के केस में खाली ग्रेजुटी पेड जो होगा, एक्चुअल में जो ग्रेजुटी आप पे करोगे उसी की डिडक्शन मिलेगी। फिर अपन ने देखा शेयर इशू एक्सपेंस में क्या होगा, अगर IPO FPO राइट इशू वाले हैं तो रिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन बोनस इशू वाले हैं तो मिल जाएगी। डिबेंचर इशू एक्सपेंस की आपको रिडक्शन मिल जाएगी, डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर की भी आपको रिडक्शन मिल जाएगी ओवर द लाइफ ऑफ डिबेंचर्स। फिर अपन ने देखा रेगुलराइजेशन या कंपाउंडिंग फीस जो इलीगल नेचर की होती है उसकी रिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। अगर आपने कोई खर्चा किया जो एग्जिस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, कोई नए प्रोजेक्ट पे खर्चा किया और नए प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट भी नहीं करा तो उनकी रिडक्शन भी नहीं मिलेगी। अगर आप हार्ट सर्जरी वगैरह करवाते हो, मतलब बॉडी पे अगर कुछ खर्चा करते हो, रिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर आप डॉक्टर्स को कमीशन पे करते हो ताकि वो पेशेंट आपके पास रेफर कर दे तो रिडक्शन नहीं मिलेगी। इसके अलावा कंपनीज क्या करती हैं, डॉक्टर्स को फ्री वीस देती हैं तो उसकी रिडक्शन कंपनीज को नहीं मिलेगी। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ का टैक्स एम्प्लॉयर ने पे कर दिया तो उसकी रिडक्शन नहीं मिलेगी एम्प्लॉयर को। इसके अलावा कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी का जो आपने प्रीमियम पे किया रिडक्शन मिल जाएगी। स्पॉन्सरशिप फीस की मिल जाएगी, नॉन कंप्लीट फीस की मिल जाएगी, ब्रांच इनोवेशन एक्सपेंस की मिल जाएगी, क्लो साइन बोर्ड पर जो खर्चा हुआ उसकी मिल जाएगी, ISO सर्टिफिकेट के लिए जो खर्चा हुआ उसकी भी मिल जाएगी। बिजनेस में कोई चोरी के कारण कोई लॉस हो गया तो उसकी रिडक्शन भी आपको मिल जाएगी। कोई बिल आप रिकॉर्ड करना भूल गए, खर्चे का कोई बिल रिकॉर्ड करना भूल गए, उसकी रिडक्शन भी आप ले सकते हो। इसके बाद टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टीज ऑफ DT और ITT। डायरेक्ट टैक्स का तो कुछ भी अलाउ नहीं होगा, ना टैक्स अलाउ होगा, ना इंटरेस्ट, ना पेनल्टी। इनडायरेक्ट टैक्स का आपको टैक्स अलाउ हो जाएगा और इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा, पेनल्टी अलाउ नहीं होगी। फिर फीस जो होती है, फीस किसी की भी हो, फीस अलाउड हो जाती है। इसके अलावा अगर आपको DT या IDT का रिफंड मिलता है तो इनकम टैक्स का रिफंड तो टैक्सेबल नहीं होता, लेकिन GST का रिफंड मिलता है तो टैक्सेबल हो जाएगा जितना अमाउंट आपने अपने पास रखा। मतलब नेट अमाउंट जो आपने कस्टमर को रिफंड करवा दिया उसके बाद जो नेट आपने अपने पास रखा वो उतना टैक्सेबल हो जाएगा। फिर अदर पेनल्टी में वायलेशन ऑफ लॉ किया तो रिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन है तो रिडक्शन मिल जाएगी। फिर अपन ने देखा था कोई खर्चा